अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे परचेज़ ऑर्डर और परफॉर्मा इनवॉइस क्या होते हैं और हमने उन्हें कैसे यूज़ करना है। जो आपका सप्लायर है उसके पास ऑलरेडी परचेज़ ऑर्डर होगा। आपने जब भी सप्लायर फाइनलाइज़ कर लिया है, आप उसे कहें कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले उसे कहें कि परचेज़ ऑर्डर जो है मुझे खुद सेंड करो। सप्लायर के पास पड़ा है, उसके लिए बहुत ईज़ी है, वो आपको थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपको भेज देगा। उसमें कई दफ़ा होता है कि कुछ चीज़ें मिस होती हैं, कोई ना कोई पॉइंट मिस होगा उसके अंदर से, तो वो आप सप्लायर को कहेंगे कि इसके अंदर ये पॉइंट्स भी ऐड कर दो। तो परचेज़ ऑर्डर बेसिकली एक आप समझ लें कि रिसीव ही है। जैसे आप रेगुलर शॉप पे जाते हैं, तो आप जो भी शॉपिंग करते हैं या जो भी आपकी वारंटी वगैरह होती है, वो रसीद समझ लें कि ये परचेज़ ऑर्डर है। इसके अंदर आपने क्या लिखवाना है सप्लायर से जो भी आपका प्रोडक्ट नेम है, वो लाज़मी लिखा हो, मटीरियल क्या है, कलर्स वगैरह क्या हैं और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, जो आपने सप्लायर से डिस्कस की हुई है। वो क्वालिटी स्टैंडर्ड आप लिखें, क्वांटिटी आप कितना ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी कितनी है और उस क्वांटिटी के अगेंस्ट प्राइस कितनी होगी, ये आप लाज़मी मेंशन करें। जो आपकी कंपनी का नेम है, सप्लायर की कंपनी का नेम है, वो लिखा होना चाहिए। डिलीवरी टाइम क्या है, कितना टाइम लगेगा ऑर्डर कंप्लीट करने में, किधर डिलीवर होगा और टोटल अमाउंट ऑफ टाइम क्या है। इनकोटर्म्स आपने जो प्राइस ली है, उसकी इनकोटर्म क्या है, ईएक्सडब्ल्यू है, एफओबी है, डीडीपी रेट है, जो भी रेट है वो आपने इनकोटर्म के साथ प्राइस को जो है मेंशन करना है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, ज़ाहिर है आपने इंस्पेक्शन तो करवानी ही है। तो अगर उस इंस्पेक्शन में अगर आप खुद कर रहे हैं या जो भी कंपनी आपने हायर की है, उस इंस्पेक्शन में वो क्वालिटी मीट नहीं हुई जो सप्लायर के साथ डिस्कस की थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपको पता चला है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी पीसेस हैं और सप्लायर अब आपसे कहेगा कि मैं फिर वर्किंग करता हूँ। तो जो जो सेकंड आपने इंस्पेक्शन करवाएँगे, उस सेकंड इंस्पेक्शन के चार्जेज़ आप सप्लायर को कहें कि भाई ये चार्जेस तुमने पे करने हैं। ये पहले से आप डिस्कस करें कि मुझे क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर कर सकता मैं और जो मेरी इंस्पेक्शन से रिपोर्ट आएगी, तो सेकंड अगर इंस्पेक्शन की ज़रूरत हुई, तो वो सप्लायर खुद उसके चार्जेस पे करेगा। उसके बाद पेमेंट है आपने 30% एडवांस करनी है, 70% आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग यूजुअल यही फॉलो होती है, पेमेंट टर्म्स यही होते हैं। अब आ गया प्रोफार्मा इनवॉइस जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की हैं परचेज़ ऑर्डर के लिए, वही सारा कुछ आपने प्रोफार्मा इनवॉइस में लिखना है। प्रोफार्मा इनवॉइस सेम ही आपने करना है जैसे आपका परचेज़ ऑर्डर था। यूजुअली अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो जो आपका प्रोफार्मा इनवॉइस है, ये ओवर रूल करता है। इसलिए बड़ा ध्यान रखना है कि इसके अंदर सारा कुछ हो। ये ना हो कोई चीज़ें आपने परचेज़ ऑर्डर में तो डिस्कस कर ली हैं, लेकिन प्रोफार्मा इनवॉइस में नहीं लिखी। प्रोफार्मा इनवॉइस बहुत आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है एक तरह से। उसके बाद आपने जो ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू ज़ाहिर है ऑर्डर प्लेस किया है, तो आपने अपने सप्लायर को कहना है कि परफॉर्मा इनवॉइस और परचेज़ ऑर्डर ये दोनों ही जो है ना, आप ट्रेड एश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाज़मी ये आप रखें इन्हें। तो इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ समझते हैं कि होनी चाहिए या कोई और पॉइंट्स हैं जो आपने सप्लायर के साथ डिस्कस किए हैं, तो आप लाज़मी लिखें। आप बिल्कुल जो आपको लगता है इंक्लूड करना है और चीज़ें वो इंक्लूड करें। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।